नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रामायण महाकाव्य पर। जैसा कि हम देखते हैं कि रामायण महाकाव्य वाल्मीकि द्वारा रचित है और इसमें राम श्री राम जी के बारे में बहुत अच्छे से भलीभांति उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये तो किसी का अपना अपना मानना हो, मेरा तो मानना ये है कि ये काल्पनिक कहानी है, बट इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक होती हैं, इसके कई ऐसे उदाहरण हैं, इनमें कई ऐसे वृत्तांत हैं जिनको हम अगर अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन वाकई एक सार्थक जीवन बन जाएगा। जैसे हम देखते हैं श्री राम जी और उनके पिताजी के प्रति उनका समर्पण है कि अपने पिताजी की एक आज्ञा मानने के लिए कोई भी बच्चा अपना सब कुछ छोड़कर, जो कि राजा महाराजाओं के जीवन को जीने वाले मतलब वन को विचरण कर जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक पुत्र का अपने पिता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कि उनकी आज्ञा को किस तरीके से पालन करना चाहिए। फिर हम देखते हैं दूसरा वृत्तांत कि राजा दशरथ का अपने पुत्र के प्रति मोह, उनके प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि राम जी या पहले जो होते थे राजा महाराजाओं के बच्चे, वो ज़्यादातर शुरू से ही घर पे उनके साथ नहीं रह पाते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा वन में होती थी। तो हम देखते हैं उनका प्रेम अपने पुत्र के प्रति कि वो प्राण अपने त्याग देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक पति का पत्नी के प्रति क्या मतलब आज्ञा का पालन होता है, कि कैकेयी के कहने से वो अपने वचन का पालन भली भांति करते हैं, यहाँ तक कि उनके वचनों को वो टालते नहीं हैं। तो दोस्तों फिर हम देखते हैं एक भाई का भाई के प्रति प्यार, यानी कि भरत का श्री राम के प्रति मोह या प्यार या समर्पण, कि उनके बन जाने पर वो कहते हैं कि मुझे इस राजपाट नहीं चाहिए, ऐसा राजपाट मेरे किसी काम का नहीं है, कि मेरा बड़ा भाई यानी कि अग्रज वन में रहे और मैं सिंहासन का सुख भोगूं, ये मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। तो दोस्तों इनके वृत्तांत में बताते हैं। फिर एक पत्नी का पत्नी के पति के प्रति ये जो समर्पण है, वो कहती हैं कि जो कि राजा जनक की पुत्री थी, मतलब राजसी ठाट-बाट में रहने वाली, वो मतलब एक वन में सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीती हैं और एक सब कुछ माया मोह को छोड़कर। तो दोस्तों ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, भरत जैसे भाई हैं, राम जैसे पुत्र हैं और दशरथ जैसे पिता भी हैं, और सीता जैसी हमारे यहाँ हमारी बहनें, हमारी माएँ हमारे समाज में हैं। दोस्तों बस फ़र्क इतना है कि आज जीवन ऐसा भौतिकताओं में उलझ गया है कि हम अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, और हमारी इतनी मतलब लोलुपताएँ बढ़ गई हैं कि हम उनके बीच में अपने संबंधों को बनाकर नहीं रख पा रहे हैं। तो प्लीज़ रामायण का फॉलो कीजिए। हम मानते हैं कि हो सकता है वो काल्पनिक चीज़ें हों, बट हमारे समाज को जोड़ने के लिए जिन आदि महाकाव्यों की रचना की गई है तो उनका बहुत बड़ा महत्व है।